यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सुंदर नदी बहती थी। गांव के लोग उस नदी के पानी का इस्तेमाल पीने, नहाने और खेती करने के लिए करते थे। नदी के किनारे हरियाली थी, पेड़ पौधे लहराते थे और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते थे। पक्षी चहचहाते और मछलियां नदी में तैरती थीं। यह गांव बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। लेकिन एक दिन गांव के पास एक फैक्ट्री खुली। उस फैक्ट्री से धुआं और गंदा पानी निकलकर नदी में गिरने लगा। गांव के लोग सोचते थे कि यह छोटी सी बात है, इससे नदी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। एक दिन गांव के बच्चे नीरज, सिया और छोटू नदी के पास खेलने गए। उन्होंने देखा कि नदी का पानी पहले से काला हो गया है। उसमें से दुर्गंध आ रही थी और मछलियां मरने लगी थीं। पक्षियों ने वहां आना बंद कर दिया और पेड़ पौधे मुरझाने लगे थे। नीरज बोला, हमारी नदी को क्या हो गया है? ये तो पहले कितनी साफ और सुंदर थी। सिया ने कहा, मुझे लगता है कि यह उस फैक्ट्री की वजह से हो रहा है। उन्होंने नदी में गंदा पानी डालना शुरू कर दिया है। छोटू, जो हमेशा मजेदार बातें करता था, अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी नदी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तीनों बच्चे अपनी समस्या लेकर गांव के बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदीन के पास गए। बाबा ने उन्हें समझाया, यह प्रदूषण की समस्या है। फैक्ट्री का गंदा पानी और धुआं नदी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो हमारी धरती बीमार हो जाएगी और हम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बच्चों ने सोचा कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। वे सभी फैक्ट्री के मालिक के पास गए और उसे समझाया कि अगर वह गंदगी फैलाना बंद नहीं करेगा तो न केवल नदी बल्कि उनके गांव का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। फैक्ट्री का मालिक शुरू में नहीं माना, लेकिन जब बच्चों ने उसे गांव की हालत दिखाई तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने वादा किया कि वह फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को ठीक से निपटाएगा और गंदगी को नदी में नहीं गिरने देगा। धीरे धीरे नदी फिर से साफ हो गई, मछलियां वापस आने लगीं और पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। गांव के लोग खुश थे कि उन्होंने समय रहते अपनी नदी और पर्यावरण को बचा लिया। इस कहानी से बच्चों ने सीखा कि प्रदूषण से कितना नुकसान हो सकता है और अगर हम मिलकर काम करें तो पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। हर छोटा कदम धरती को स्वस्थ और सुंदर बना सकता है। प्रदूषण न केवल पर्यावरण को बल्कि हमें भी नुकसान पहुंचाता है। हमें इसे रोकने के लिए सजग रहना चाहिए।